फिक्र आपकी सेहत की। इस वक्त महाराष्ट्र की गली गली में एक आईएएस अधिकारी का नाम गूंज रहा है, तुकाराम मुंडे। मिलावटखोरों और घटिया सामान बेचने वालों के खिलाफ वो फायर मोड में। एफडीए कमिश्नर के तौर पर उन्होंने अब खाने वाले तेल में मिलावट रोकने के लिए नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक खाने का तेल अब खुले में नहीं बेचा जा सकेगा। आपको याद होगा पनीर वाला इशू। अब बात है तेल की। तेल की बिक्री सिर्फ सील बंद पैकेट या कंटेनर में ही होगी। पैकेट या कंटेनर पर जरूरी जानकारी और पूरी लेबलिंग होनी चाहिए। जंग लगे या पहले इस्तेमाल किए जा चुके कंटेनरों में तेल भरकर बेचने पर रोक रहेगी। ऐसे कंटेनर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा जिसमें पहले मिनरल ऑयल, लुब्रिकेंट, पेंट या किसी केमिकल को रखा गया हो। रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए भी बड़ा आदेश है। पहले से इस्तेमाल किए गए तेल को बार बार गर्म करके किसी चीज को तलने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। तुकाराम मुंडे ने बार बार तेल गर्म करने और उसे दोबारा इस्तेमाल करने को सेहत के लिए रिस्की बताया। बार बार गर्म करने से तेल की गुणवत्ता खराब होने लगती है। जब गर्म तेल लगातार हवा के संपर्क में आता है तो उसमें रासायनिक बदलाव होते हैं। खाना तलते समय उसमें मौजूद नमी और छोटे छोटे कण भी तेल में मिल जाते हैं। तेल को बार बार गर्म और ठंडा करने से हानिकारक ऑक्सीडाइजेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं। सोचिए, इन बदलावों के साथ तेल में टीपीसी यानी टोटल पोलर कंपाउंड्स की मात्रा बढ़ जाती है। सरल शब्दों में समझे तो टीपीसी जितना बढ़ेगा तेल उतना ज्यादा खराब माना जाएगा। टीपीसी अगर 25% से ज्यादा हो जाए तो उस तेल का इस्तेमाल खाने के लिए नहीं किया जा सकता। बार बार गर्म किया हुआ तेल सिर्फ स्वाद ही नहीं बिगाड़ता बल्कि सेहत के लिए भी खतरा है। बॉडी में ट्राइग्लाइसराइड लेवल बढ़ जाते हैं, ट्रांस फैट्स बढ़ जाते हैं, इससे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट की ब्लॉकेज हो जाती है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, वहीं लिवर और किडनी पर असर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को दिक्कत होती है, डायबिटीज, मोटापे जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। सबसे बड़ी चिंता कैंसर के संभावित जोखिम को लेकर है। खाने के तेल वाले इस अलर्ट से पहले तुकाराम मुंडे लगातार एक्शन मोड में रहे। उन्होंने नकली दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने वालों पर कार्रवाई की, फिर मिलावटी मसाले बेचने वालों पर एक्शन लिया। गंदगी में खाना बनाने वाले कई होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर रेड की। साफ सफाई न रखने वाले क्विक कॉमर्स कंपनियों के स्टोर्स की जांच हुई। अब उनके निशाने पर खाने के खराब तेल का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। पिछले एक वर्ष में खाने के तेल के 1247 सैंपल लिए गए, जिनमें 77 सैंपल खराब क्वालिटी के निकले। 13 मामलों में तेल सेहत के लिए बिल्कुल असुरक्षित पाया गया। एफडीए के आदेशों के बाद हमारी टीम ने रियलिटी चेक किया, इन आदेशों का कितना असर हुआ, इसकी सच्चाई जानी। जो खुला हुआ तेल है, भले वो ऑयल डिपो हो या फिर कोई तेल की होलसेल या रिटेल की दुकान हो, वहां पर खुला हुआ तेल नहीं बेचा जा सकता है। एडिबल ऑयल के बारे में हमने कंप्लायंस ऑर्डर इशू किया है। ये इसीलिए किया है कि देयर आर वायलेशंस हमने पाए हैं। ये ऑर्डर का मेन 3 रीज़न थे। एक तो लूज और अनपैकेज ऑयल मार्केट में अवेलेबल है, वो सेल हुआ है, वो नहीं होना चाहिए, वो प्रोहिबिटेड है। TV9 भारतवर्ष करीब 6 से 7 ऐसी दुकानों पर गया जहां पर होलसेल और रिटेल में तेल बेचा जाता है और वहां पर हमें इस तरीके की जो चीजें हैं वो बरामद हुई हैं। यहां पर 2 दुकान पर हमें डब्बे में 40 रुपए का तेल मिला है। एक दुकान पर हमें इस तरह से खुला हुआ तेल प्लास्टिक की थैली में दिया गया। आप लोग यहाँ पर कैसे तेल लेते हैं? आपके डब्बे हम लोग देख रहे हैं तेल के। हम लोग पैकिंग से तेल लेते हैं, उसमें हम लोग मतलब पूरा जवाबदारी के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे को भी तकलीफ नहीं होना मांगता है और खुद अपने को हम लोग भी वही चीज़ खा रहे हैं। तो ओपन मतलब जो पैक जो है वही तेल यूज़ किया जाए। हाँ। उसके लिए जो आ रहा है निर्णय तो अच्छा है। कितनी बार बदलते हैं तेल? डेली हम लोग बदलते हैं तेल। डेली बदलते हैं तो डेली यहाँ डब्बा आता है, डेली। अच्छा, डब्बा डेली आता है। खुला हुआ तेल लेते हैं क्या? नहीं, बता हुआ। देखिए, ये तो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, ये तो बड़े इजी कैच हैं। हमारा तो सवाल उनसे है जो बहुत बड़ी बड़ी फास्ट फूड चेन्स विदेशों से भारत में आई हैं। एक दो के नाम ले ही देता हूं। जो कुछ के तो फ्राइड चिकन होते हैं, कुछ के फ्रेंच फ्राइज होते हैं, जो ऑयल रीहीट होता रहता है लगातार, और उसी टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है भारत की कई फास्ट फूड चेन्स में भी।
क्या उन पर कार्रवाई होगी? एफडीए के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। असुरक्षित खाद्य पदार्थ के मामले में जेल और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। जरूरत पड़ने पर संबंधित कारोबार का लाइसेंस निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है। एफडीए ने लोगों से खुले में बिकने वाला तेल नहीं खरीदने की भी अपील की है। तेल खरीदते समय सील, लेबल, बैच नंबर और पैकेजिंग की तारीख देखने की सलाह दी है।